कोलकाता की जिंदगी सुबह जल्दी जागती है। सड़कों पर ठंडक, गाड़ियों का हल्ला, बिकने वाले तरबूज, बैगन, टमाटर की रंगत से भरा मौसम और सबसे ऊपर एक छोटा किंतु दृढ़ निश्चयी लड़का अर्जुन। उसकी उम्र सिर्फ 12 साल थी, लेकिन आंखों में सपने विराट, मन में जुनून महान। उसके पिता मोहनदास एक सब्जी वाले थे। रोज सुबह 4 बजे पालकी में साइकिल भरकर गाजीपुर मंडी से सब्जियां लाते और फिर कोलकाता की संकरी गली नालों में बेचते। अर्जुन भी हर सुबह 5 बजे उठकर पिता का साथ देता, छेना, लांगड़ा, आलू और भिंडी से भरा बस्ता ढोते हुए। लेकिन अर्जुन के मन में कुछ अलग था। वह पढ़ना चाहता था, कुछ बड़ा बनना चाहता था, पिता की गरीबी को अपनी मेहनत से मिटाना चाहता था। एक दिन सुबह मंडी से लौटते हुए उसने झील के किनारे बैठी राहगीरों को मुस्कुराते देखा। उसकी स्माइली कंटूर लगी चेहरे पर एक चमक थी। यह देखकर अर्जुन को एहसास हुआ कि वह भी किसी की मेहनत, संघर्ष और जीत की कहानी लिख सकता है। अपनी ही कहानी लिखनी है, संघर्ष की, मेहनत की, विजय की। स्कूल में अर्जुन की पढ़ाई बहुत परिश्रम से होती थी। उसकी टीचर श्रीमती रॉय ने पहली बार उसकी प्रतिभा देखी जब उसने गणित में पेपर में नंबर कम आने पर हार नहीं मानी। उनकी आंखों में चमक थी। तुम्हें आगे चलकर कुछ बड़ा करना है। उन्होंने अर्जुन को डिक्लेरेशन क्लब में शामिल होने की सलाह दी, जहां देवव्रत सर और रोशनी मैम उसकी मदद करते। क्लब में उन दोनों ने उसे बताया कि लिखना सिर्फ शब्दों का खेल नहीं, यह लोगों के दिल तक पहुंचने की कला है। उनकी मेहनत, उपदेश और वात्सल्य अर्जुन के सपने को पंख दे गया। कोलकाता की गलियों में जीवन आसान नहीं था। गर्मियों की तपिश, साइकिल की थकान और पढ़ाई के लिए समय ही नहीं मिलता। बावजूद इसके अर्जुन का दिमाग सवाल करता था, क्या पढ़ बचोगे? कुछ बड़ा बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसके दोस्त संदीप और श्याम ने खिल्ली उड़ाई। पढ़कर क्या करोगे, सलाद बनाकर बेचोगे? कहते हुए वे हंसते थे। लेकिन अर्जुन की मां राधाबाई ने कहा, बेटा, जब लड़के थोड़ा सा पत्ता भी घर लाते हैं तो उसमें उनका दिल होता है, लेकिन तुम बड़े सपने देखते हो। वहां से शुरू हुई अस्तित्व की लड़ाई। सब्जी बेचते बेचते भी पढ़ाई की रातें, कॉलेज की तैयारी और लेखन की आदत को मजबूत करना। अर्जुन ने कोलकाता विश्वविद्यालय में युवा लेखन प्रतियोगिता में जाने का निर्णय लिया। वह हर शाम क्लब जाते, लेखन सुधारते और रात को विद्यालय के लाइब्रेरी की छत पर बैठकर कविताएं, छोटी कहानियां बनाता। उसकी कहानी थी गली की टपरी, साइकिल का पहिया, दर्द की ठोकरें और जीत की मुस्कान। उसने कविताओं में अपने पिता की मेहनत, मां का आंचल और क्लब के सहारा को पिरोया। लेकिन रास्ता आसान नहीं था। फॉर्म जमा करने के पैसे नहीं थे। उसने घर में पेंटिंग बेचने और वह भी थोड़े रुपए काटकर प्रतियोगिता का शुल्क जमा किया। द इंटरव्यू के दिन अजंगुन बेहद तनाव में था। वह जानता था कि यह मौका उसके जीवन को मोड़ सकता है। वह सुबह 6 बजे उठकर मंडी गया, अपना काम किया और फिर तुरंत पढ़ने, लिखने, तैयारी करने बैठ गया। सामान बेचने और पढ़ाई के बीच संतुलन बना। विभिन्न स्लाइडर्स, कविता, कहानी को लेकर वह दिन रात अभ्यास करता रहा। उसके दिल में डर था, क्या जवाब दे पाएगा? क्या उसकी गरीबी उसकी आवाज दबा देगी? इंटरव्यू वाले दिन उसने अपनी कहानी बड़े गर्व के साथ सुनाई। यह कहानी मेरे पिता की मेहनत, मां के आंचल की दशा, मेरे संघर्ष और मेरे निडर सपने की कहानी है। कुछ दिनों बाद नतीजे आए। अर्जुन का चयन हुआ। उसकी कहानी को युवा लेखक के रूप में प्रस्तुत करने का मौका मिला। क्लब के लोग, टीचर्स और सभी ने तालियां बजाई। उसके पिता ने पहली बार उसे सिर उठाकर देखा, पूछताछ की, मन भर आई आंसुओं के साथ कहा, बेटा, तू जीत गया। अर्जुन को एक छपाक से बना हुआ प्रमाण पत्र, एक छोटी सी राशि और विश्वविद्यालय की मेजबानी मिली। लेकिन सबसे बड़ा इनाम था आत्मविश्वास कि गरीबी बाधा नहीं बल्कि सीढ़ी है। अब अर्जुन की जिंदगी बदल चुकी थी। वह स्कूल के बाद
अब डेली प्रेस में स्टोरी पब्लिश कराने गए। उसकी कहानियों में नया दृष्टिकोण आया। वह अपने संघर्ष को कथा में पिरोकर दूसरों का मनोबल बढ़ाता। उसने अपने पिता की कहानी लिखी। एक दिन साइकिल से शहर लाएगा, लेकिन उसके बीज मेहनत की अनाज बनेंगे। यह आलेख कोलकाता में खूब पढ़ा गया। लोगों ने उसकी छोटी सी साइकिल और बस्ता की तस्वीर को साझा किया। उसकी कला ने कोलकाता में सैकड़ों नौजवानों को प्रेरित किया। अब अर्जुन की आवाज मजबूत थी। वह स्कॉलरशिप के लिए कोलकाता विश्वविद्यालय में दाखिला फरमा पाया। उसके पास एक लैपटॉप भी था जो उसकी टीचर्स ने जतन से इकट्ठा किया। अब वह अपनी कहानियों के माध्यम से वास्तविक बदलाव लाना चाहता था। गरीबी के पीछे खड़ी खड़ी मेहनत की महिमा। एक सम्मेलन में बोलते हुए उसने कहा, हमारी गलियों की मिट्टी में हीरो पेया होते हैं। हमारे गांवों की सड़कों पर साहित्य की आत्मा फूटती है। इस भाषण ने शहर में नया चर्चा लाया। आज अर्जुन सिर्फ एक लेखक नहीं, प्रेरणादायक व्यक्ति बन चुका, जिसने छोटे शहर के सपने को साकार किया, अपने पिता की मेहनत को साहित्य दी, अपनी मां का संघर्ष कविता बना डाला। वह अब अन्य बच्चों के लिए वर्कशॉप आयोजित करता है। जहां भी गरीबी दिखे, वहां आपकी मेहनत की जमीन बनती है। कोलकाता की संकरी गलियों में उसके शब्दों की गूंज खड़ी है। निष्कर्ष, छोटे शहर का बड़ा सपना। यह कहानी सिर्फ अर्जुन की नहीं, यह हर उस बच्चे की कहानी है जो गरीबी के बंधन में बंधा क्योंकि समाज ने उसे महत्व नहीं दिया, पर जो खुद को समझ गया कि मेहनत ही महिमा है, उसने उसका सुगंध फैलाया और दुनिया उसकी गंध से महकी। कोलकाता की गंदगी में छुपी रोशनी की तरह अर्जुन ने साबित किया, कोई भी लड़का, चाहे सब्जी वाले का बेटा, शहर की गलियों की धूल में खड़ा हो, अपने जुनून से आसमान छू सकता है। द बॉय हु नेवर गिव अप। अर्जुन की कहानी हमें यही सिखाती है, सपने देखो, मेहनत करो, हारो मत। दुनिया खुद झुक जाएगी आपके इरादों के आगे।